कुछ समय पूर्व तक जब लोगों के सामने सहारा की चर्चा होती थी तो या तो लोगों के चेहरे गुस्से से तमतमा जाते थे या नहीं तो फिर रुलाई फूट जाती थी। दरअसल सहारा में लोगों ने एक एक पैसे अपने पेट के काट कर उसमें जोड़ जोड़ कर रखे थे, इस उम्मीद से कि जब इसकी परिपक्वता आएगी तो उस पैसे से अपने बेटे की पढ़ाई करवाएंगे। किसी ने यह सोचकर पैसा जमा किया था कि जब इसकी परिपक्वता आएगी तो अपनी बेटी की शादी करेंगे या फिर मकान बनवाएंगे। लेकिन 2009 के बाद लोगों की यह सोच धरी की धरी रह गई, इसलिए क्योंकि तब सेबी ने सहारा में बड़ी गड़बड़ी को पकड़ा था और इसके बाद सहारा ने पैसे देने में लोगों के आनाकानी शुरू कर दिए। कभी क्यूसॉप लाया और उसमें ज़बरदस्ती लोगों का पैसा डलवा दिया या कह कर के उन्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बाद में वह क्यूसॉप भी समाप्त हो गया लेकिन लोगों के पैसे नहीं मिले। फिर आधा अधूरा पैसा दिया जाने लगा या कहते हुए कि अभी इतना से काम चलाइए, बाद में क्योंकि हमारा पैसा सेबी सहारा अकाउंट में फ्रीज हो गया है, और तरह तरह की बातें कर बहाना बनाकर लोगों के पैसे को टालते रहते। उसके बाद तो सहारा कर्मियों ने लोगों से सीधे सीधे यह कहना तक प्रारंभ कर दिया था कि जाइए जहां जाना हो, अब कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। और तब निवेशकों की जो भारी संख्या बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल इन सब में है, इन लोगों ने केंद्र सरकार से यह मांग की कि आप इसमें मध्यस्थता कीजिए और कोई न कोई उपाय ढूंढिए। तब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी, वहाँ उसने आवेदन दिया था और तब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि सेबी सहारा रिफंड में जो पैसे हैं उसमें से 5,000 करोड़ रुपये चीफ रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के नाम से ट्रांसफ़र कर दीजिए ताकि ये पैसे सहारा के जो निवेशक हैं उनको वापस मिल सके। उसके बाद 31 मार्च को अमित शाह, जो इसके चेयरमैन भी हैं, मंत्री भी हैं सहकारिता विभाग के केंद्र में, उन्होंने यह घोषणा की कि लोगों के पैसे वापस मिलेंगे जो इसके पैसे सहारा में फंसे हुए हैं। तो लोगों को उम्मीद की एक किरण दिखाई पड़ी थी, लेकिन यह किरण भी धीरे धीरे मध्यम होने लगी थी क्योंकि अमित शाह ने भी उसके बाद एक चुप्पी सी साध ली थी। अब आज अमित शाह ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके ज़रिए सहारा में फंसे हुए लगभग 10,000 करोड़ लोगों के पैसे वापस किए जाएंगे। इससे ऐसे निवेशकों के मन में ज़रूर खुशी उत्पन्न होगी कि चल देर से ही सही, भले ही वक्त पर यह पैसा उनका काम नहीं आया हो, लेकिन अब कम से कम उनके पैसे तो वापस लौट जाएंगे और वह भी सूद समेत। और इसके लिए सहारा आज अमित शाह ने जो पोर्टल लॉन्च किया है वह है http://macrefund.crcs.gov.in। इसी पर लोगों को अपना आवेदन करना है। अब लोग सोच रहे होंगे कि इसके आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इसमें कितने दिन रिफंड आने में लगेंगे। इसमें रिफंड आने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इस पोर्टल पर और सारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, तब 30 दिनों के अंदर सहारा सोसाइटीज़ के लोग इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो सही है, और फिर इसके 15 दिन के बाद सरकारी पदाधिकारी इसके अप्रूवल देंगे उस पैसे को, और जैसे ही अप्रूव्ड हो जाएगा पैसा, वह जो मोबाइल नंबर दिया रहेगा उसमें जो आधार लिंक रहेगा उसमें के खाते में ये पैसा चला जाएगा। और इस बार किसी बड़ी गड़बड़ी की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी देखरेख के लिए एक पूर्व जज जस्टिस सुभाष को रखा गया है जो इस पर निगरानी बनाए रखेंगे, तो गड़बड़ी की आशंका कम है। अब बात यह आती है कि इसका जो रिफंड के लिए आवेदन करना होगा, जो पोर्टल है उस पर कैसे होंगे और किनके किनके पैसे वापस मिलेंगे। जिन लोगों के पैसे वापस मिलेंगे वो 4 सहारा की अलग अलग कंपनियां हैं। एक है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड, दूसरा सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस
सोसाइटी लिमिटेड, तीसरा स्टार्स मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो इन्हीं 4 इसमें लोगों को पैसे वापस लौटाए जाएंगे और उसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया होगी वह उस पोर्टल के माध्यम से होगी। पोर्टल पर जैसे ही क्लिक किया जाएगा वैसे ही यह पोर्टल खुलेगा। हालांकि प्रारंभिक दिनों में चूँकि ज़्यादातर लोग इसमें अपना अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि पोर्टल जाम भी हो जाए कुछ समय के लिए, लेकिन लोगों को प्रयास करते रहने से वो पोर्टल खुलेगा। और जब पोर्टल खुलेगा तो सबसे पहले उसमें अपना नाम, आधार नंबर डालने के बाद सेंड OTP का ऑप्शन आएगा। उस सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक OTP आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार के साथ लिंक किया हुआ उस पर आएगा और उसको डालने के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा, फिर से लॉगिन करके। और वहाँ जो व्यक्तिगत जानकारी के साथ साथ जो सहारा में इन्वेस्ट किए गए हैं उसके डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी। उन सभी को भरने के बाद एक आई एग्री का ऑप्शन आएगा। उस ऑप्शन को क्लिक कर देने के बाद फिर उस मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा और फिर एक जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ है उसकी कॉपी को डाउनलोड करके लोगों के पास सुरक्षित रख लेना होगा, ताकि उसी के सहारे बाद में उसकी स्थिति को देखा जा सकेगा कि उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अभी किस स्थिति में है, उसका पैसा कब मिलेगा। और अब उम्मीद की जाती है कि इस पोर्टल के खुलने के बाद सहारा से जितने लोग बेसहारा हो गए थे, नाउम्मीद हो गए थे, उन सब की उम्मीदें अब पूरी होंगी।